आइए मैं एक वाकया सुनाता हूं, लेकिन मैं मौली साहब का नाम नहीं लूंगा, वो हाफिज जी का नाम नहीं लूंगा। दोनों मियां बीवी 33 साल तक साथ में रहे, बीवी दुनिया से चली गई। अब जब बीवी चली जाए तो दूसरी शादी, उन्होंने कहा कि शादी करना फर्ज थोड़े ना है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। बोले क्यों? गौर से सुनिएगा, मां बहनों से भी गुजारिश, अगर वो मेरी उर्दू समझ पा रही हैं तो। कहा मेरी बीवी में 4 खूबी थी, 4 क्वालिटी थी। मेरी बीवी 4 तरीके से बड़ी अच्छी थी। 4 चीज। नंबर 1, मेरी बीवी का जो महर था वो 12 पारे कुरान था, यानी 18 पारे की वो हाफिजा थी, 12 पारे मुझको याद कराना था और मैंने याद करा दिया, ये महरदैन है। आप लोग के यहाँ महरदैन में क्या चलता है? सोना चलता होगा, जेवर चलता होगा और कैश भी चलता होगा, कैश भी चलता होगा। कितने लोग लिखवा तो देते हैं लेकिन देते ही नहीं, कितने लोग माफ करा लेते हैं। माफ मत कीजिएगा, अगर आज तक आपको नहीं मिला है तो सीधा आज से बोल दीजिए भाई मेरा मोहर लाइए, और ये माफ उफ नहीं होता, सीधा क्लियर बोल दिए देना पड़ेगा, देना है तो देना है। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने कि देखिए मैंने अपनी बीवी को 12 पारे कुरान याद करा दिया, कुरान की हाफिजा हो गई, एक चीज हो गई। नंबर 2, मेरे 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिजे कुरान थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना ये मौलाना लोग समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, बोलूंगा ही नहीं नाम। 10 बच्चे और 10 के 10 हाफिजे कुरान। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इन बच्चों को हाफिजे कुरान मैंने नहीं बनाया, बल्कि इन बच्चों को हाफिजे कुरान उनकी मां ने बनाया है। और मां भी ऐसी, घर का पूरा काम करती, पूरा काम करने के बाद टाइम निकालती और इन बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हाफिजे कुरान बना दिया। मेरी बीवी में ये दूसरी खूबी थी। नंबर 3, 33 साल तक मियां बीवी साथ में रहे, जब भी मैं कोई कपड़ा लाया मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि कैसा कलर लिया है, जाइए दूसरा कलर लेके आइए। जो कलर लेके आया, जैसा कपड़ा लेके आया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन हमारी और आपकी बीवी, हमें और आपको 10 बार मार्केट भागना पड़ेगा अगर हम खरीद के लाते हैं तो एक ही कलर उठा के ले आते हैं। चश्मा उश्मा लगाया कीजिए, देखिए फलाने का कितना अच्छा कलर, भाभी का कलर कितना अच्छा है साड़ी का। तो हम और आप क्या बोलेंगे? तो ठीक है आप ही खरीद के लिए आइए। दुकानदार उनको ठग लेता है, दुकानदार उसको ठग लेता है। कैसे? भाभी भाभी भाभी, बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनते हुए। अंटी अंटी अंटी, अंटी बोल के घंटी मार देता है, ठीक है। आपा बोल के छापा मार देता है, लेकिन आपा आपा बोले तो मन खुश हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको, आपा आ रही है। दुकानदार भी खूब होशियार है, ये 10 साड़ी को 10 कपड़े को पूरा बिछाया हुआ, आइए आइए, कैसे हंस के बात करता है, कोई हिसाब है? उसी में उसका दिल चला जाता है। वो ठगा के आ गई है, लेकिन घर आने के बाद हमें और आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वाइफ तो लाखों में एक है, उसने दुकानदार को ठग लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां हमने कहा खराब तो सीधा कपड़ा उठा के आप ही के मुंह पे मार देंगे। मैं जो भी काम करूं तो आप जलते हैं, हम काहे को जलेंगे भाई? यानी हमारी हर चीज खराब। हमारी कुछ लेडीज है, वो शादी ब्याह के मार्केट करने में बहुत माहिर है वो, लेकिन फिर जब उनसे पूछो कहां शादी ब्याह में कोई हमको पूछता है, जबकि पूरी मार्केट में वो फेमस है। वो नाशुक्री। तो बताने का यह था कि 33 साल तक साथ में रहे, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि कैसा कपड़ा लिया है, कभी नहीं कहा। 3 चीज मैंने बता दिया, मोहरदैन 12 पारे। नंबर 2, 10 बच्चे हुए, 10 के 10 हाफिज कुरान मेरी बीवी ने बनाया। 33 साल तक साथ में रहे, कभी नहीं कहा कैसा कलर उठा के। चौथी चीज, मेरी एक किताब छपी, किताब छापने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने अपनी वाइफ से कहा तो उन्होंने अपना जेवर दे दिया और बेच के किताब छप गई। जब मैं वापस करने गया जेवर तो उसने लिया नहीं। उसने क्या कहा? मैंने अल्लाह से सौदा किया, मरने के बाद मुझे अल्लाह से लेना है। अब आप बताइए, हमारी और आपकी वाइफ अपना जेवर कहां रखती है? हमारे घर या अपने घर? आए, वो अपने घर रखती है, क्योंकि हम मांग न ले। तो कहा मेरी बीवी में ये 4 खूबी थी,
4 चीज थी। ऐसी कोई औरत आज अगर मिलती हो तो ले आइए, शादी कर लेंगे। तो उसे मिलेगी कहां? तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली औरत आज भी है, लेकिन हमें और आपको अपना मामला साफ सुथरा रखना है। आइए 1-2 बात और बयान करके आपसे रुखसत होऊंगा। कुछ भाई ऐसे हैं, आप लोग के यहाँ खेत के बीच में वो आड़ी होती है, आप लोग आड़ी बोलते हैं, अब आप लोग आइल बोलते होंगे शायद। आए सही है। पहले बहुत मोटी मोटी होती थी, खूब मोटी मोटे होती, अब बहुत पतली पतली हो गई है। इतनी पतली हो गई, इधर से भी छौ मार रहा है, इधर से भी मार रहा है। मारते मारते एकदम लकड़ी काटने वाली आड़ी बन गई है, यानी एकदम इतनी पतली हो गई। और अल्लाह ने बरकत छीन ली, अल्लाह ने बरकत छीन ली। वो जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी, अल्लाह ने बरकत छीन ली। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, एक ही जमीन को कई कई लोगों ने लिखा लिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? केस चल रहा है, केस, ये कोर्ट तो वो कोर्ट, तो वो कोर्ट तो वो कोर्ट। रे भाई जमीन खाली करना भाई, जिसकी जमीन है। कितने लोग सरकार की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, दुकान बनाए हुए हैं, खा रहे हैं। कमाई हलाल की है, भूल जाइए, भूल जाइए। इबादत में लाख अच्छे हो, यानी नमाज रोजे में आप अच्छे हैं, लेकिन मामलात में अगर ढीले हैं तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। सुन लीजिए हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, वो दबंग लेडी है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, उस लेडी ने कहा नहीं ये घर मेरा है। जो कमजोर होते हैं उसी पर लोग हाथ डालते हैं। अरे बराबरी वाले पर डाल के दिखा, या अपने से ऊंचे से डाल के दिखा। तो बोले नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है, मैंने बनाया है। उस औरत ने घर पर कब्जा कर लिया। अब इन्होंने एक हदीस सुनाई, अल्लाह वाले क्या करेंगे, हदीस सुनाते, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, एक बालिश, कल क़ियामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब ये उर्दू अगर आप लोग समझ पाए तो समझ पाएंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। चोर के आगे ताला, चोर के आगे ताला, ताला जानते हैं, चाहे बड़का ताला लगा दीजिए। चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। जो बेईमान होगा उसके लिए केवाला मतलब कागज पत्थर, कुछ काम नहीं आता। आप यहां से लिखाइएगा, उससे ऊपर लिखा के ले आएगा। चल रहा है, जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और छोटे छोटे बच्चों के आगे मोबाइल का ताला। नहीं समझे? नहीं समझे? छोटे बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं, उसके हाथ में आप मोबाइल में ताला लगा के दे दीजिए। ताला मतलब यहां ताला लगेगा, यानी लॉक लगा दीजिए। वो खोल के ना बता दिया तो वो बच्चा नहीं है। आ रही मेरी उर्दू, आ रही समझ में? वो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो मोबाइल का ताला खोल लेते। वो कैसे खोल लेते हैं? खोल लेते हो। तो मेरे भाई, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला और बच्चों के आगे मोबाइल का लॉक, काम नहीं आता। तो उन्होंने हदीस सुनाई, जब हदीस सुना दी वो औरत नहीं मानी, तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। तो उसको जाके मिलना चाहिए था कि शेख साहब ये तो घर आप ही का, ले लीजिए, मैंने ले लिया था और दुआ कर दीजिए मेरी आंख सही हो जाए। लेकिन नहीं, जो जुल्म करता है वो अंधा है, और अंधे से जब तक अल्लाह बदला न ले ले वो सुधरता नहीं है। सुधरेगा कैसे? वो इंतजार में। कुआं, कुआं आप लोग की तरफ है क्या? कुआं हुआ पहले बहुत होता था कुआं, अब थोड़ा बंद हो गया। तो उनके घर में कुआं था, वो जा रहे थे, सीधा कुएं में धड़ाम से गिर गई। घर धरा का धरे रह गया, दुनिया से चली गई, अंधी भी हो गई। पता ये चला, हम और आप अगर किसी का लेंगे, दुनिया में अल्लाह अंधा बना देंगे और दुनिया ही में बदला मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाई, जिसका भी जिसने ले रखा है, मामला क्लियर कीजिए, क्लियर करने के बाद दुनिया से जाइए। लेना कभी न देना, जिसका भी कर्जा है चुका दीजिए। आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल कफाला हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है?
बोले कर्जा नहीं है, जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ पैसे हैं। जनाजा पढ़ दिया। मेरे भाइयों, जिससे भी कर्जा लीजिए उसको लिख लीजिए, अपने बच्चों को बता दीजिए, या जिससे कर्जा ले उसको बोले भाई जब तक जिंदा रहा चुका दूंगा, मर गया तो माफ कर देना भाई, वहां मत पकड़ना, वरना हमारी औलाद कहां चुकाएगी। कितनी औलाद ऐसी भी है, जब लोग उससे मिलते कह रहे भाई आपके अब्बा कर्जा लेके मरे थे, आप दीजिए। मेरे अब्बा लेके मरे हैं ना, मरने के बाद आप अब्बा से ले लीजिएगा। ऐसी औलाद है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। कितने लोग ऐसे भी हैं कि अब्बा का जनाजा रखा हुआ है, बेचारे के हाथ को लेकर उसमें कालिक लगाकर और कागज पर इस तरह मुहर मार लिया है। अब्बा की जमीन को कब्जा कर लिया, दूसरे भाइयों को और बहनों को नहीं देगा। दूसरा जनाजा रखा हुआ, कर्जा है? बोले हाँ है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले हाँ पैसे हैं। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि यदैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे? बोले नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मजमा, जनाजा पढ़ाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार नहीं है। आइए यहां पर एक वाकया सुना करके फिर हदीस को हम खत्म करेंगे। एक आदमी आका, भाइयों सुनो सुनो सुनो। क्या हो गया भाई? इस मुर्दे के ऊपर 15 लाख का मसला है। 15 लाख? बोले हाँ 15 लाख। 3 बेटे थे। बउआ आपके अब्बा का 15 लाख? हाँ है ही नहीं। बउआ आपके अब्बा का 15, ये नहीं। बउआ आपके 15 लाख, है ही नहीं। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा को 15 लाख के मसले की वजह से एक आदमी ने जनाजे को रोक दिया है। वो पूरा जेवर उवर लेके आ गया और कहा ये रख लीजिए और मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। वो आदमी पलटी खा, भाई सुनो सुनो सुनो, रे भाई 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। वही देखने आया था किसको देना है। तो किसको देना है? बिटिया को देगा। और तीनों बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा। लेकिन तीनों छोड़े होंगे भाई मिलके, बहन को बोलेंगे ला पैसा ला। यानी अब्बा की मलाई खाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अब्बा का बोझ उतारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। उसके बाद एक साहबी खड़े होगा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होगा और कहा इस आदमी के ऊपर जितना कर्जा मैं चुकाऊंगा आप जनाजे की नमाज पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके मुसीबत में काम आए। ऐसे दोस्त मत बनाइए जो तस्वीर में नजर आए, तकलीफ में नजर ना आए। अब आखिरी बात, साहबे कराम माशाअल्लाह जब भी कोई ऐलान होता था बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। शेख साहब ने भी, सब ने भी ऐलान किया ये मदरसा आपका है, सब लोग आपके हैं, बच्चे आपके हैं, अगर फिक्र आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा, पुरानी बात को भूल जाना पड़ेगा और एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आखिरी हदीस, साहबे कराम का जज्बा, सुनन नबी दाऊद किताबुल ज़का हदीस नंबर 1678। अब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास माल है, आज मैं अबू बकर सिद्दीक को हरा दूंगा। आधा माल लेकर आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ आप कहते अली घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा आधा लेकर आ गया और आधा छोड़ दिया। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, माँ आप कहते अली आपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। यानी कुछ नहीं, झाड़ू मार के ले आया, सब लेकर आ गया। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर सिद्दीक अब मैं आपसे कभी भी माल खर्च करने में आगे नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर माल को सही जगह पे नहीं लगाइएगा तो वो गलत जगह पे चला जाएगा, आपको हॉस्पिटल में भरना पड़ेगा। इसलिए सदका व खैरात करते रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल के लोग जो हैं काबिल मुबारकबाद हैं। ये लॉकडाउन में पूरे मदरसे डाउन हो गए, लेकिन सीमांचल का मदरसा डाउन नहीं हुआ, क्योंकि एक रात की जो इनकी कमाई है, खून पसीना जो है, वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप अपने आप को मामूली न समझिए, आपका इदारा है, आपको चलाना है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू क्या मालूम, खूब भालो समझ में आ गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए।
मौली साहब को याद रखिएगा, सबको याद रखिएगा, इदारे को याद रखिएगा, तरक्की के लिए कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।